नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त की एक पहले बड़ी खबर सुन ले, फिर हम ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ को लेकर राज्य सरकार को हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। याद होगा कि सिंगल बेंच ने नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ कटौती को लेकर के पक्ष में फैसला दिया था और उस फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई थी। यही महाशय, जिस महाशय के बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। अरे कैसे सरकार मेरी मर्जी जो होगा हम करेंगे, कैसे ईपीएफ में जजमेंट ऐसा दे देगा, चलो डबल बेंच चलते हैं। और डबल बेंच में आज सुनवाई होनी थी। शाही जी इनको बता दिया कि क्या होने वाला है, सरकार आवेदन वापस ले लिया। समझ गए? तो जो ईपीएफ वाला नियोजित शिक्षकों का मसला है, एक बड़ी जीत हुई है नियोजित शिक्षकों का। चलिए अब बात हम तबादले की करते हैं। दिल थाम के रहिए, हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से तबादले की सूची जारी होती है। सारे लोग अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन हम रजनीश के दावे को ही लेकर आगे बढ़ते हैं कि 8 बजे आज जारी हो जाएगा। वैसे एसीएस ने आज एक बात कही है जो आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तबादले को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है उसने, और काफ़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। लगभग 36 मिनट के अपने संबोधन के दौरान उन्होंने स्कूली शिक्षा को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। पूरा स्कूल सिस्टम को कंप्यूटराइज करने की बात कही है, अटेंडेंस से लेके सिलेबस तक को ऑनलाइन करने की, सब कुछ। मतलब ई शिक्षा कोष मतलब बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत, रामायण, मतलब शिक्षा विभाग का सब कुछ इस शिक्षा कोष ही अब होगा। सब कुछ वहीं आपको देखने को मिलेगा। मध्याह्न भोजन से लेके छात्रों के एडमिशन से लेके, शिक्षक के वेतन से लेके, शिक्षक के अटेंडेंस से लेके, बच्चों के अटेंडेंस लेके, सब ऑनलाइन उसी पर होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी तो बहुत तरह की जो बातें सामने आती हैं, बहुत तरह के लाल फीताशाही में भी कमी आएगी, भ्रष्टाचार भी कंट्रोल होगा। तो आज अपने उस संबोधन में 36 मिनट के संबोधन में उन्होंने इन बातों पर फोकस किया और चलते चलते तबादले पर कुछ बातें उन्होंने कही है। और पता नहीं तबादले की बात पर वो चुप क्यों हो गए। अभी ये देखिए, यही सब बात जो है ना, थोड़ा लगता है कि सब कुछ सहज नहीं है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जितनी मजबूती के साथ वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबोधित करने के दौरान बातें कह रहे थे, जैसे ही बात तबादले पर बोलना शुरू किए, इतना धीरे बोले हैं कि हम अपने लैपटॉप पर उसका जो चैनल का जो सबसे ज़्यादा बढ़ाने का कैपेसिटी होता है, वहाँ तक बढ़ाने के बावजूद भी बहुत कुछ समय हमें भी समझ में नहीं आया। हाँ, एक समारोह आयोजित करना है स्कूल में, ये बात समझ में आई। तो कल तक तो वो लोग वहीं रहेंगे, एक सप्ताह तक स्कूल में समारोह आयोजित करना है, ऐसी बात धीरे धीरे समझ में आई। जो शिक्षकों का आना जाना होगा ना, तो उसका सम्मान समारोह होना चाहिए। कुछ इसी तरीके की बात वो कह रहे थे। आप भी जरा सोचिए कि कह क्या रहे हैं, क्योंकि इस सिद्धार्थ के बातों में हम खुद हैरान हैं। अरे ये बहुत बड़ी बात थी, उसी बोल्डली उनको कहना चाहिए कि क्या क्या हम कर रहे हैं। जाने वाले शिक्षकों को हम कैसे सम्मानित करेंगे, आने वाले शिक्षकों को हम कैसे सम्मानित करेंगे। एक सप्ताह तक पूरा सम्मान समारोह चलेगा, लेकिन इस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि इस इतने बड़े कामयाबी को लेकर वो उत्साहित नहीं है। तो जरा पहले सुनिए ट्रांसफर को लेकर इन्होंने क्या कहा है, सुन लिए। इसलिए 8 बजे का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि 8 बजे क्या सामने आता है क्या, क्योंकि ये जो सूची है, जिसकी सूची आज जारी होने की बात कह रही है, रजनीश चलाया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी से जो हमारी बातचीत हुई है, अभी फिलहाल उस बातचीत पर कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं। हम भी इंतजार ही कर रहे हैं कि शिक्षा कोष पर आ ही जाए। लेकिन ये सारी सूची वो है जिसको 16 सदस्यीय जो कमेटी थी, उस कमेटी ने अप्रूव किया है। और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी कि बिना कमेटी का आप ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं। आपने जो आवेदन मांगा है, उस आवेदन के आधार पर जो आपने कैटेगरी बांटा था, उस कैटेगरी को आप बीच में तोड़ने लगे थे।
जिसमें विशेष शिक्षक का भी बात सामने आया, जोड़ा गया कि नहीं विशेष शिक्षक का भी ट्रांसफ़र होगा। फिर पति पत्नी का अचानक देखिए, याद होगा 2-3 कैटेगरी का सीधे स्कूल में पोस्टिंग हुई, उसके बाद विभाग फिर बाएं दाएं करना शुरू कर दिया था। तो उस समय एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी कि भाई आप किस आधार पर ट्रांसफ़र करें। और एक बात और चलते चलते हम बता दें, एक और बड़ी समस्या सामने आई है जिसको लेकर हम शुरू से इंगित कर रहे थे। सक्षमता पास जो शिक्षक जिनका तबादला, जो विशिष्ट शिक्षक बने, जिनका तबादला इस सूची में नाम होगा, हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्योंकि आज पूरे दिन इसको लेकर डिस्कशन हुआ है शिक्षा विभाग में, जिसको लेकर हम 2 महीना 3 महीना पहले से इस बात को इंगित कर रहे हैं कि भाई इनका तबादला आप मांगे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, और ये लोग विशिष्ट शिक्षक बने 1 जनवरी से। और आप जिस समय में तबादला के लिए आपने इनसे आवेदन मांगा, उस समय में वो कोई पंचायत शिक्षक थे, कोई नगर शिक्षक थे, कोई नगर जिला परिषद के शिक्षक थे। तो फिर उनके तबादले के आवेदन को आपने इंटरटेन किस कानून के अनुसार किया? आज दिन भर इस पर डिबेट हुआ है, पता नहीं विशिष्ट शिक्षकों का क्या निर्णय हुआ ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। दिन भर इस पर कुछ मंथन हुआ है। जो लॉ सेक्रेटरी है, मतलब लॉ को जानकार लोग हैं, उनसे भी लोग चर्चा किए हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार कीजिए उस सूची को जारी होने तक। सूची जारी होने के बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो बेसिक इस 2 दिन का जो कार्यशाला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, अटेंडेंस तो पुराना है, वो सब तो कौन केस, मतलब वो तो बात पुरानी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हमारे इंस्पेक्शन सिस्टम है, हमारे 20 शिक्षा कोर्स के कैसे मॉड्यूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, और जो इंटाइटलमेंट्स हैं, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, हमारे बुक्स, यूनिफॉर्म, साइकिल है, और गर्ल्स स्पेशली जो बड़ी लड़कियां हैं उसके लिए पिंक रूम बनाना, सैनिटरी पैड्स के लिए डिस्पेंसर्स का एक जगह रखना, ये सब ब्रॉडली सब। और नए टीचर्स ज्वाइन करेंगे। कल डायरेक्टर प्राइमरी ने मुझे कहा कि समारोह रखना है जहाँ पर बच्चों को वापस बुलाना है, वापस आएंगे, एक समारोह के रूप में मनाना है, और उसी में होमवर्क डिस्कस करना है, मॉडल्स बनाने हैं, होमवर्क जो किया है उसका प्रदर्शन करना है, और 1 सप्ताह ही चलेगा। और इसी बीच टीचर आप ऊपर नीचे करके जा रहे हैं हाउस में, तो एक समारोह के रूप में इसको मनाना है। और नेक्स्ट वीक से, इस वीक को छोड़कर नेक्स्ट वीक से सीरियस कोर्स स्टडी होगा, और एसीआरटी फिर भी डिजाइन करेंगे। यही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कार्यशाला में ध्यान से सुनेंगे और सब में फील्ड लेवल पे जो फीडबैक है, मेरा फीडबैक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत दुनिया भर से आता है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल फोन करता है, व्हाट्सएप करता है, दुनिया भर से आता है। इसलिए मैं अगर जाता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा फीडबैक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है।